Hello, friend. Welcome to our channel Concepts and Methods. And today I am going to discuss the Russian multiplication. तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज रशियन मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन का एक डिफरेंट अप्रोच है। मतलब अगर आप चाहें तो इस मेथड को यूज करके भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज कि ये जो रशियन मल्टीप्लिकेशन है इसको पीजेंट मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं कि इस मेथड में हम लोग कैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए दो नंबर कंसीडर किए हैं। First number is 37 and the second number is 23 and now I am going to multiply 37 into 23। तो देखिए आपको करना क्या होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूँ कि कैसे आप दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रशियन मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होता है कि जिन दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं आप उनको आमने सामने रख दीजिए, मतलब हेड टू हेड रखिए, एक के सामने दूसरा रख दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहला नंबर 37 लिखा हुआ है और दूसरा नंबर मैंने 23 लिख के रखा हुआ है। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप कि जिन दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करें उनको आप आमने सामने रखिए, ठीक है। और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पे लेफ्ट में कौन सा नंबर रखना है, राइट में कौन सा नंबर रखना है, आप कहीं भी दोनों नंबरों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि लेफ्ट में जितनी भी डिजिट्स हैं या जो भी क्वांटिटी है लेफ्ट में, उसको आप हाफ करना स्टार्ट करिए। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऑड नंबर का हाफ तो नहीं हो पाएगा, मतलब वो डेसिमल में आएगा फाइनली। तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली करना क्या है। जैसे आप 37 को 2 से डिवाइड करिए, तो जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 18 या 36 और रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 को आपको बिल्कुल कंसीडर नहीं करना, मतलब जब जो भी डाटा रिमाइंडर में आ रहा है आप उसको छोड़ दीजिए, बस 2 को डिवाइड करते जाइए। तो 37 को अगर मैं जैसे 2 से डिवाइड करता हूं तो 18 क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आपका 1 आएगा। तो 1 तो लेना नहीं है, तो लेफ्ट में आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे 18 आप लिख सकते हैं। अच्छा, राइट वाली क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं? राइट में जो भी क्वांटिटी पड़ी हुई है उसका आप डबल करिए। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए 23 का मैंने डबल 46 करके रखा हुआ है, ठीक है। ये पहला स्टेप खत्म हो गया। फिर इसके बाद फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करना है। तो अब 18 को फिर से 2 से डिवाइड करिए, तो 2 9 जो 18 होता है। तो यहाँ मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, इस पर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, लेकिन 46 का डबल अगर आप करते हैं तो वो 92 आपको मिलेगा। फिर 9 को फिर से 2 से डिवाइड करिए, तो 2 4 जा 8 है, इस पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिमाइंडर को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आप डायरेक्टली 2 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 4 जा 8 होता है और रिमाइंडर आपका 1 जो कि नेग्लेक्ट करना है। और 92 को अगर आप डबल करते हैं तो यू विल गेट 184। फाइन। नाउ अगेन रिपीट दिस प्रोसेस। और ये प्रोसेस कब तक करना है? जब तक लेफ्ट साइड के लास्ट में 1 ना आ जाए। तो फिर से मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4 होता है, इस पर रिमाइंडर 0 है। और राइट साइड में आप देखेंगे तो 368 आपको यहाँ पे फिर से डबल नजर आ रहा है। अभी 2 बचा हुआ है, फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा और 2 1 जा 2 होता है और रिमाइंडर इस पर 0। और राइट का जो डबल है वो आपके पास 736 आ गया। तो ये दूसरा स्टेप था कि भाई लेफ्ट वाली जितनी क्वांटिटीज हैं उनको आप आधे करते जाइए, रिमाइंडर को आपको नेग्लेक्ट करना है और राइट साइड के जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपको डबल करते हुए जाना है। अब तीसरा स्टेप ये है कि जितने भी देखिए यहाँ पे जितनी भी रोज हैं, जैसे पहली रो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी, पांचवी और छठवीं, ये 6 रोज हैं। इन सारी रोज में जिन रो में लेफ्ट में इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे एक इवन नंबर 18 है, या इवन नंबर 4 है, या इवन नंबर 2 है, इन सबको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये सब कंसिडर नहीं करना है। तो बचा क्या? पहली रो, तीसरी रो और लास्ट वाली रो। और इन तीन रोज के राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स हैं, जैसे एक ये 23 है, एक 92 है और एक 736 है, लेफ्ट में ध्यान नहीं देना है। लेफ्ट वाला कॉलम तो केवल ऑड और इवन पिक करने के काम में आएगा कि इवन को हटा दीजिए और ऑड नंबर को कंसीडर करिए। तो 37 के सामने 23 है, और 9 के सामने 92 है, 1 के सामने 736 है, और अब फाइनली आप इन तीनों नंबरों को ऐड करिए। तो एक नंबर 23 है, एक 92 है और एक 736 है। और जैसे आप इन तीनों नंबरों को ऐड करेंगे रिजल्ट आपको 851 मिलने जा रहा है। और जो ट्रेडिशनल वे है, आप जनरली जो यूज करते हैं, आप उस मेथड को भी यूज करके देख लीजिएगा। सो यू विल गेट 37 into 23 एंड द रिजल्ट इज 851। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी बार एक एग्जाम्पल से चीजें इतनी क्लियर नहीं होती हैं, तो मैं कुछ और इलिस्ट्रेशंस आपको देता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। और इस पर मैंने कुछ आसान एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है 12 into 13, ये एक नंबर है, मैं इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो जो मेथड है उसी की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट में एक नंबर को यूज करिए और राइट में दूसरे नंबर को यूज करिए। व्हाट वी हैव टू डू, हमें नंबर्स का आधा करना है।
तो जैसे मैं नंबर का आधा करता हूँ तो 12 का आधा 6 हो गया, 13 का डबल 26। लेफ्ट को आधा करना है, राइट को डबल करना है। फिर से 2 से डिवाइड करिए तो 2 3 जा 6 और 26 का डबल करता हूं तो 52 आ जाता है। और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो इस बार रिमाइंडर 1 आएगा। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि रिमाइंडर को बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है, तो यहाँ पे 2 1 2 हो गया और रिमाइंडर 1 जो कि नेग्लेक्ट कर दिया, और 52 का डबल आपके पास हो गया 104। ये दूसरा स्टेप खत्म हो गया। तीसरा स्टेप ये है कि लेफ्ट में जिन जिन रोज में इवन नंबर है वो सब आपको नेग्लेक्ट करने होते हैं। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में 12 और 6 ये दो रोज हैं जिनके लेफ्ट में इवन नंबर है। तो 13 और 26 को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब बचा क्या, 3 और 1। तो 3 के सामने 52 है, 1 के सामने 104 है, और इन दोनों नंबरों को फाइनली आपको ऐड करना है। जैसे ही आप इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 156, और 12 इंटू 13 अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो यू विल यूज 156, जो भी आपका ट्रेडिशनल वे है आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है, दैट इज 7 इंटू 21। देखिए फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट में 7, राइट में 21। याद है आपको क्या करना है, लेफ्ट को आधे करते हुए जाना है, राइट को डबल करते हुए जाना है। तो लेफ्ट को अगर आप आधा करते हैं तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 है, नेग्लेक्ट करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, बस एग्जैक्ट डिवाइड करना है 2 से। और राइट में 21 का डबल 42 हो गया, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 1 को नेग्लेक्ट करिए और राइट को डबल करिए 84। देखिए ये एक एग्जांपल है, इसमें किसी भी रो में, चाहे आप फर्स्ट रो को चेक करें या सेकंड को चेक करें या थर्ड को चेक करें, इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर नहीं है तो ये तो अच्छी बात है, हमें कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब राइट में जितनी भी डिजिट्स हैं इन तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, 21 को, 42 को और 84 को। और जैसे आप इन तीनों को ऐड करेंगे द रिजल्ट यू विल गेट 147। आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या जो अपना ट्रेडिशनल वे है उसे भी यूज कर सकते हैं। द रिजल्ट यू विल गेट 147। चलिए मैं एक लास्ट एग्जांपल और आपको देना चाह रहा हूं। जैसे 17 इंटू 34 में मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट में 17 है, राइट में 34 है। आई होप सो कि अब आपको याद अच्छे से तैयार हो गया है कि करना क्या है। लेफ्ट को आधा करते हुए जाना है, राइट को डबल करते हुए जाना है, और रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करना है। तो देखिए 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, और 34 का डबल 68 होता है। आधा करिए 8 का, 2 4 जा 8 और राइट का डबल 136। फिर से आधा करिए, 2 2 जा 4, राइट का डबल 272। फिर से 2 से डिवाइड करिए तो इस पर रिमाइंडर 0 है तो ठीक है, 2 1 जा 2 और राइट का डबल 544। द नेक्स्ट स्टेप इज कि लेफ्ट में जब जब इवन नंबर है उन रोज को कंसीडर नहीं करना है। तो देखते हैं कि क्या क्या कंसीडर नहीं होगा। ये 8 वाला रो कंसीडर नहीं होगा, 4 वाला रो कंसीडर नहीं होगा, और 2 वाला रो भी कंसीडर नहीं होगा। तो कंसीडर कौन सा होगा, 17 वाला और एक 1 वाला, मतलब जब लेफ्ट में ऑड नंबर है केवल वही कंसीडर होगा। अब आप दोनों नंबरों को ऐड करिए। तो जैसे आप इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं द रिजल्ट यू विल गेट 578। और आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लीजिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या फिर जो भी आपका मेथड है। तो 17 इंटू 34 द रिजल्ट इज 578। सो दिस इज एक्चुअली द रशियन मल्टीप्लीकेशन। आप इस तरीके से भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू।